सभी दर्शक साथियों को नमस्ते भाई। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। बड़े दिनों के बाद आज निकले इसलिए थे कि मुझे कुछ आवश्यक काम थे। अब सामाजिक कार्य 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य जो अपने आप में बड़ा एक विश्व कीर्तिमान है वो हमने स्थापित कर दिया है। तो उसके लिए हमारी सरकार को बधाई भी हम देते हैं और ये भी दरख्वास्त करते हैं हम उन लोगों से भाई जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट अभी नहीं करवाया, जिन लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई डोज नहीं ली है, वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। क्योंकि ये आपके हर प्रकार के जहाँ कहीं भी आपके जो छोटे मेडिकल्स जो बने हुए हैं वहाँ भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को भी लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य आप सबका अपना है, इसलिए खुद को वैक्सीनेट करवा लें। फर्स्ट डोज जो लगी थी वो लगी थी 15 जून को। वहाँ भी बहुत बड़े मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, मैं वहाँ उपस्थित था। उसकी रिपोर्ट हमने आज आपको दिखाई दी और आज मैं यहाँ भी उपस्थित हूँ। हालांकि यहाँ तो कोई बहुत बड़ी भीड़ तो नहीं है क्योंकि ये तो 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ से निरंतर जो है वैक्सीनेट जो किया जा रहा लोगों को उसकी फ्री डोज यहाँ से सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ का दृश्य भी आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। ये सेकेंड बिल्डिंग है यहाँ की जो बनी हुई है। परली तरफ हम लोग गए थे, हालांकि हमारा कभी आना जाना तो नहीं होता, परंतु फिर भी हम तो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ आए थे। और एक मैडम से मैंने बात भी की तो उन्होंने कहा आपको बड़ी जल्दी दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अभी ये वो वैक्सीनेशन रूम है जहाँ वैक्सीनेट किया जाता, जहाँ वो इंजेक्शन लगाया जाता। आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ एक पैनल बैठा हुआ है जो यहाँ काम करते हैं, काम करने वाले कर्मचारी, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, सरकार ने जो लक्ष्य रखा था, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 100 करोड़ डोज जो कोरोना वैक्सीनेट के हमने बनाए थे वो लगा दिए लोगों को। ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है और उन्होंने कहा कि इसका श्रेय जो जाता है वो आशा वर्कर्स को जाता है, हमारे डॉक्टर्स को जाता है, जितने भी लोग जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर? इसमें सभी हेल्थ केयर वर्कर का सहयोग है जी। जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हुआ है जी, वो काबिल तारीफ़ है और उसमें सभी का सहयोग है। आप मीडिया का भी उसमें खास सहयोग रहा है ये लोगों को अवेयर करने में और इसके जन जन तक पहुंचाने में। और हमारे जैसे आशा वर्कर हैं वो घर घर जाके लोगों को अवेयर कर रही हैं। हम भी लोगों के पास जाके उनको बता रहे हैं कि इसमें नुकसान नहीं है, वैक्सीनेशन करवाओ, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा रहे हैं जी। और हमारे गांव में यहाँ आर्यनगर में 90% वैक्सीनेशन हो चुका है जी। 10% वो है जिसको कोई एलर्जी है या कोई दिक्कत है कि जिसने नहीं लगवाया है, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है, सिर्फ वही बचे हैं। बाकी मोस्टली फर्स्ट डोज कवर हो गया है। अभी सेकंड डोज का चल रहा है, सेकंड डोज भी कवर हो रही है, 50% के आसपास कवर हो गया है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी, आशा वर्कर के माध्यम से भी, मंदिर में भी हम अनाउंसमेंट करवाते हैं। और गाँव के यूथ क्लब हैं या व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी हम मैसेज भिजवाते हैं, लोग आ रहे हैं। अच्छा रुझान है लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं हर रोज़। अब तो हर रोज़ टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है जी। और अच्छा सर, आप तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, आपको नॉलेज भी, आपको ज्ञान भी, आपको जानकारी भी है। जैसे फर्स्ट डोज जैसे लगाई जाती है, सेकंड डोज जैसे लगाई जाती है, इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है? मतलब ये जो डेथ रेशो जो होता है इसको कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या लाभ है दोनों डोज लगाने का? इसमें कोरोना का जो वायरस है उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है शरीर में, जिससे उसका असर कोरोना का कम हो जाता है। अगर किसी चीज़ के प्रति हमारी एंटीबॉडी रहेगी तो हम उससे सेफ रहेंगे जी। तो उससे पॉजिटिव केस में भी कम आया है, रेशियो कम हुआ है उससे, और डेथ रेट तो बिल्कुल ही कम हो गया है। आपने भी देखा होगा भी बहुत ही कम, जैसे हर रोज़ हमारी सैम्पलिंग भी हो रही है कोविड की, तो उसमें बहुत कम पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छा, जिस समय कोरोना, आज से लगभग 1.5 साल पहले कोरोना वायरस आया, इतनी तेज़ी से दुनिया के अंदर फैला, चारों तरफ हाहाकार मच गई, लाखों लाखों लोग मृत्यु के मुख में अंदर चलाए गए और आज भी निरंतर वो सिलसिला जारी है। वो बात अलग है कि वैज्ञानिकों ने शोध पे शोध किए और तब जा कर के कोरोना का जो टीका था उसको इंजेक्ट किया। भारत ने भी इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है अपनी सक्रिय भूमिका दिखाई। पूरी दुनिया में हमने जो अपने यहाँ से दवाइयाँ बना करके भी भेजी। अब जो माहौल चला हुआ है, अब ये लग रहा है कि काफ़ी हद तक इस बीमारी के ऊपर नियंत्रण पा लिया गया है। परंतु आप क्या कहेंगे, मतलब अब भी जो सावधानी बरतनी कितनी जरूरी, क्योंकि अब भी भीड़ भाड़ माहौल होता है। अब विशेष करके अब जैसे त्योहारों का सीजन हमारा चलेगा तो त्योहारों में भीड़ भाड़ आम बात होती है। तो क्या मानते हैं आप, कितनी सावधानी बरतने की अभी आवश्यकता है?
जैसे कोरोना अभी थर्ड वेव का था, जी लेकिन वैक्सीनेशन से वो काफ़ी हद तक कम हुआ जी, है, कंट्रोल हो लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो 18 साल से ऊपर हुआ है। जो 18 साल से कम जो बचे हैं, 45% आबादी जो बची है, जी वो भी अभी वैक्सीनेशन के बिना है। जल्दी ही उसके लिए भी टीका आएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर होंगे। पर फिर भी हमें इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने मास्क लगाएं, हाथ साबुन से धोने चाहिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। अनावश्यक रूप से जैसे बाज़ार में जाते हैं उससे बचना चाहिए जी। और अगर अपने आसपास कोई बिना टीका लगवाए रहता है, उसको मोटिवेट करना चाहिए, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहिए। अच्छा, लोगों ने जब से इस टीकाकरण अभियान शुरू किया, लोगों ने तब से लेकर के अब तक एक भ्रमात्मक तर्क दिए अलग अलग कि इसके भीतर तो फलानी तरह की चीज़ डाली गई है, ये गाय के मांस से इसको बनाया, वैक्सीन को तैयार किया गया है। कई लोगों ने ये भी कहा कि ये जो है इससे लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। मतलब तरह तरह के तर्क दिए गए लोगों के द्वारा, और वो भ्रमात्मक तर्क आज भी जारी है। परंतु जिस तरह से लोग मरे और फिर जैसे लोगों को समझ में आई बातें, होड़ लगी टीकाकरण लगवाने में कि टीका लगवाओ, टीका लगवाओ, टीका लगवाओ, अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को इस टीके की वैल्यू का पता चल गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे भ्रामक प्रचार तो हो रहे हैं, हर चीज़ के बारे में होते हैं, इसके बारे में भी हुए हैं, लेकिन लोगों को उनको नज़रअंदाज करके ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगवाने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैक्सीनेशन से डेथ होगी। हमने देखो जनवरी में टीके लगवाए थे, जब पहले आया था हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहले टीके लगवाए थे। मुझे 18 जनवरी को फर्स्ट डोज लगी थी और 18 फरवरी को सेकंड डोज लगी थी, और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज भी देखो आपके सामने है जी, बिल्कुल उसके बाद कोई जुकाम भी नहीं हुआ है हमें, बुखार तो दूर की बात है, अभी सेफ़ हैं। बाकी तो भगवान की मर्जी होती है। अच्छा, बाकी इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई भी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं जनाब। ये जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ वैक्सीनेट कर दिया लोगों को, ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान है। इसका श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? इसका श्रेय सभी को जाता है, हेल्थ केयर वर्कर को भी, और ज़्यादातर हमारे डॉक्टर्स को ही है। हेल्थ केयर वर्कर को है जिसने इसके लिए काम किया है, और आशा वर्कर जिन्होंने घर घर जाके लोगों को मोटिवेट किया है, बुलाया है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको भी, उन्होंने पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीनेशन किया है। तो सभी का सहयोग है इसमें जी। तो साथियों, हम लोग मौजूद थे भाई आज आर्यनगर में, और आपको पता मैं काफ़ी लंबे समय से गुरुकुल दीनवास में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मीडिया का जो काम ना थोड़ा सा धीमा पड़ गया, क्योंकि जब आप एक चीज़ को चलाते हैं तो दूसरी चीज़ से आपको हटना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे ऊपर दायित्व काफ़ी बड़ा है, हर प्रकार की जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ती है। आज थोड़ा सा समय मुझे मिला था, पहला डोज़ मैंने 15 जून को लगवा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा समय निकाल करके दूसरा डोज़ भी आज लगवा लेता हूं। तो आदरणीय डॉक्टर साहब थे, बड़ा अच्छा यहाँ का पैनल है, और बहुत बढ़िया उत्तम प्रकार की सेवाएं यहाँ से निरंतर लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको भी ये कह रही है, यदि आपने अभी तक डोज नहीं लगवाई तो आप भी लगवा लें भाई, लेट न करें। स्वास्थ्य आपका अपना है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। देखते रहिए भाई, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की जानकारी मिल जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।